अज़ीज़ों मेरी तरफ से आप सबको मसीह यस्सु में बहुत सा सलाम। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे समसून की पैदाइश। और दानियों के घराने में सरा का एक शख्स था जिसका नाम मनोहा था। उसकी बीवी बांझ थी और उसके कोई बच्चा ना हुआ। और खुदावंद के फरिश्ता ने उस औरत को दिखाई देकर उससे कहा, देख तू बांझ है और तेरे बच्चा नहीं होता, पर तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। सो खबरदार, मैं या नशा की चीज़ ना पीना और ना कोई नापाक चीज़ खाना, क्योंकि देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। उसके सर पर कभी उसरा ना फिरे, इसलिए कि वो लड़का पेट ही से खुदा का नज़ीर होगा और वो इसराइलियों को फ़लस्तीनियों के हाथ से रहाई देना शुरू करेगा। उस औरत ने जाकर अपने शोहर से कहा कि एक मर्द दे खुदा मेरे पास आया। उसकी सूरत खुदा के फरिश्ता की सूरत की तरह नहायत मुहीब थी, और मैंने उससे नहीं पूछा कि तू कहाँ का है, और ना उसने मुझे अपना नाम बताया। पर उसने मुझसे कहा, देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। सो तू मैं या नशे की चीज़ ना पीना और ना कोई नापाक चीज़ खाना, क्योंकि वो लड़का पेट ही से अपने मरने के दिन तक खुदा का नज़ीर रहेगा। उस औरत ने जाकर अपने शोहर से कहा कि एक मर्द दे खुदा मेरे पास आया। उसकी सूरत खुदा के फरिश्ता की सूरत की तरह नहायत मुहीब थी, और मैंने उससे नहीं पूछा कि तू कहाँ का है, और ना उसने मुझे अपना नाम बताया। पर उसने मुझसे कहा, देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। सो तू मैं या नशे की चीज़ ना पीना और ना कोई नापाक चीज़ खाना, क्योंकि वो लड़का पेट ही से अपने मरने के दिन तक खुदा का नज़ीर रहेगा। तब मनोहा ने खुदावंद से दरख्वास्त की और कहा, ऐ मेरे मालिक, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि वो मर्द खुदा जिसे तूने भेजा था हमारे पास फिर आए और हमको सिखाए कि हम उस लड़के से जो पैदा होने को है क्या करें। और खुदा ने मनोहा की अर्ज सुनी, और खुदा का फरिश्ता उस औरत के पास जब वो खेत में बैठी थी फिर आया, पर उसका शौहर मनोहा उसके साथ नहीं था। सो उस औरत ने जल्दी की और दौड़कर अपने शौहर को खबर दी, और उसने कहा कि देख वही मर्द जो उसके दिन मेरे पास आया था अब फिर मुझे दिखाई दिया। तब मनोहा उठकर अपनी बीवी के पीछे पीछे चला और उस मर्द के पास आकर उससे कहा, क्या तू वही मर्द है जिसने इस औरत से बातें की थी? उसने कहा, मैं वही हूँ। तब मनोहा ने कहा, तेरी बातें पूरी हों, पर उस लड़के का कैसा तौर तरीक़ा और क्या काम होगा? खुदावंद के फरिश्ता ने मनोहा से कहा, और ऐसी कोई चीज़ जो ताक से पैदा होती है ना खाए, और मैं या नशा की चीज़ ना पिए और ना कोई नापाक चीज़ खाए, और जो कुछ मैंने उसे हुक्म दिया ये उसे माने। मनोहा ने खुदावंद के फरिश्ता से कहा कि इजाज़त हो तो हम तुझको रोक लें और बकरी का एक बच्चा तेरे लिए तैयार करें। तब खुदावंद के फरिश्ता ने मनोहा को जवाब दिया कि अगर तू मुझे रोक भी ले तो भी मैं तेरी रोटी नहीं खाने का, पर अगर तू सोख्तनी कुर्बानी तैयार करना चाहता है तो तुझे लाजिम है कि उसे खुदावंद के लिए गुजराने, क्योंकि मनोहा नहीं जानता था कि वो खुदावंद का फरिश्ता है। फिर मनोहा ने खुदावंद के फरिश्ता से कहा कि तेरा नाम क्या है, ताकि हम तेरी बातें पूरी हों तो हम तेरा अकराम कर सकें। खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा, तू क्यों मेरा नाम पूछता है, क्योंकि वो तो अजीब है। तब मनोहा ने बकरी का 2 बच्चा माँ उसकी नज़र की कुर्बानी के लिए एक चट्टान पर खुदावंद के लिए उसको गुजराना। और फरिश्ता ने मनोहा और उसकी बीवी के देखते देखते अजीब काम किया, क्योंकि ऐसा हुआ जब शोला मज़बा पर से आसमान की तरफ उठा तो खुदावंद का फरिश्ता मज़बा के शोला में से होकर ऊपर चला गया, और मनोहा और उसकी बीवी देखकर ऊँधे और मुँह ज़मीन पर गिरे। पर खुदावंद का फरिश्ता ना फिर मनोहा को दिखाई दिया और ना उसकी बीवी को। तब मनोहा ने जाना कि वो खुदावंद का फरिश्ता था, और मनोहा ने अपनी बीवी से कहा, हम अब ज़रूर मर जाएंगे क्योंकि हमने खुदा को देखा।
इसकी बीवी ने उससे कहा, अगर खुदावंद यही चाहता कि हमको मार दे तो सोख्तनी और नज़र की कुर्बानी हमारे हाथ से कबूल ना करता और ना हमको ये वाक़यात दिखाता और ना हमसे ऐसी बातें कहता। और उस औरत के एक बेटा हुआ और उसने उसका नाम समसून रखा और वो लड़का बढ़ा और खुदावंद ने उसे बरकत दी और खुदावंद की रूह उसे मखमेदान में जो सरा और इमसाक के दरमियान है तहरीक देने लगी। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।